हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर आईक्यू पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि डाटा एंट्री कैसे होती है। तो डाटा एंट्री का मतलब होता है कि डाटा को किसी सॉफ्टवेयर पर एंट्री करना। तो वो चाहे कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, चाहे वो एक्सेल हो या एक्सेस हो, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर को किसी भी सॉफ्टवेयर पे किसी भी डाटा को एंट्री करना, उसे डाटा एंट्री कहते हैं। तो डाटा एंट्री करना कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है, बस एंट्री करनी होती है। तो ज़्यादातर डाटा एक्सेल पे होती है एंट्री। तो सबसे पहले हम फिर चलते हैं अपने एक्सेल शीट पे। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक्सेल शीट खोल ली। तो यहाँ पे आप कुछ एंट्री कर लेता हूँ, जैसे कि सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, ज्वाइनिंग डेट, पिन कोड, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। फिर यहाँ पे मैं सीरियल नंबर में 1 एंटर दबा के 2, फिर इन दोनों सेल को सेलेक्ट करके आप ड्रैग कर दीजिए नीचे की तरफ। देखिए गिनती अपने आप चलती रहती हैं। तो इसी तरह आपको जितनी चाहिए उतनी हम 10 ले लेते हैं। फिर एम्प्लॉय नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे राकेश, ज्वाइनिंग डेट 2020/2014। फिर पिन कोड आप कुछ भी मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, कुछ भी। फ़ोन नंबर भी मैं कुछ भी लिखे दे रहा हूँ। ईमेल आईडी भी मैं कुछ भी लिखे दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा जब एंट्री करिएगा। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं सेल को। हाँ, फिर मैं इसी तरह एंट्री कर लेते। तो इसी तरह मैंने एक शीट पे लिख रखी है एंट्री। उस पर चलते हैं। ये देखिए इसी तरह मैंने सब लिख रखी हैं। तो फिर एंट्री करने के बाद आप फिर सबको, ये देखिए कुछ कुछ नेम हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। कुछ कुछ नेम हैं। तो ये कुछ आधे हैं, तो इनको आप ऊपर देखिए कर्सर ये है, इनको ऊपर ले जाइए, फिर इनको डबल क्लिक करिए। देखिए अपने हाथ से एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए ये सारे एडजस्ट हो गए। फिर ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट करके हम इसको कर लेते हैं सेंटर और इसको कर लेते हैं बोल्ड। और इन सभी सेलेक्ट को सिलेक्ट करके इनको भी सेंटर कर लेते हैं, इनको कर लेते हैं बोर्ड। फिर इन सबको कर देते हैं, लगा देते हैं बॉर्डर। फिर ये देखिए आपका रिकॉर्ड तैयार हो गया है, डाटा एंट्री। उसके बाद फिर आप इनको अब किसी भी प्रकार से कलर भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं टेक्स्ट को कलर कर दिया, इनके बैकग्राउंड को कोई सा भी कलर दे दिया, जैसे कि मैंने दे दिया येलो। ये देखिए। और फिर उसके बाद आप व्यू में जाएंगे, फिर पेज लेआउट में जाइए। तो ये आपकी जैसे ये है, ये आपके प्रिंट इस तरह निकलेगा। उसी प्रकार आप हेडर फूटर कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पेज नंबर लगा दिया। ये देखिए जितने ही पेज होंगे आपके, उसी तरह पेज नंबर लगते चले जाएंगे। उसके बाद नॉर्मल कर लीजिए। अगर रिकॉर्ड ज़्यादा हो, जैसे कि मैंने इन्हीं दो को यहाँ पे कर लिया कॉपी, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ये देखिए अब मैं पेज लेआउट पे जाऊँगा। ये देखिए ये एक ही पेज पे एक पेज पे इतना या दूसरे पेज पे इतना आ रहा है। तो इनको एडजस्ट करने के लिए आप फिर पेज लेआउट पे जाइए, फिर ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर दीजिए। ये देखिए मतलब टेढ़ा टेढ़ा पूरे पेज पे आ जाएगा। वरना एक और तरीका है, को पोर्ट्रेट कर दीजिए। फिर ये स्केल है, ये स्केल को इसको कम कर दीजिए और कम कर दीजिए और कम। ये देखिए पूरा ये एक पेज पे आ गया। देखिए स्केल 85 पे पूरा आ गया। इसी तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं।
फिर व्यू में जाके इसको नॉर्मल कर दीजिए। इसी तरह आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक ग्रिड लाइन है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, जैसे ये ग्रिड लाइन है, ये ग्रिड लाइन बता दे कि एक ये इतने पेज में इतने आएंगे, एक पेज में ये देखिए पूरे एक्सेल शीट पे देखिए इतने सारे, ये मतलब ये पेज है ये पोर्ट्रेट का। इसे बताता है कि आप इतनी एंट्री है, इसके लाइन के बाहर जाएगी तो दूसरे पेज पे, इसके अंदर रहेगी तो एक पेज पे। ये हर एक पेज का मार्जिन दे देता है। तो इसको हम पूरा फिट कर लेंगे। अगर इसको हटाना हो ग्रिड लाइन को, तो आप इस शीट पे आइए, इस पर करिए लेफ़्ट क्लिक। जैसे मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये शीट है, इसको शीट पे करिए राइट क्लिक। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे व्यू कोड है, व्यू कोड पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पे दिया होगा पे डिस्प्ले पेज ब्रेक, पेज ब्रेक पे ट्रू है, इसको कर दीजिए फॉल। यहाँ पे लिस्ट में आके फॉल कर दीजिए। फिर यहाँ से कर दीजिए कट। आप देखिए यहाँ पे जो ग्रिड लाइन थी वो हट गई है। अब मैं छोटा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरे एक्सेल शीट में देखिए वो ग्रिड लाइन हट गई है। इस तरह आप ग्रिड लाइन हटा सकते हैं। तो यहाँ पे एक और मैं कुछ और तरीके में बताने जा रहा हूँ, जैसे कि जैसे शीट 2 पे मैंने कुछ एंट्री यहाँ पे कर रखी हैं। तो आप जैसे कि ये देखिए, मैंने यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन, डिपार्टमेंट, सेल 2016-2017, जैसे ये मैंने ये है ऊपर। तो इसको मैं इसे सीधी लाइन में इसे लाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप इनको सिलेक्ट करिए कर्सर से, वरना आप एक सिंपल एक ट्रिक बताऊंगा, जैसे कि इसके किसी अंदर सेल को अंदर सेलेक्ट करिए, फिर कंट्रोल ए दबाइए। तो जितनी मतलब एंट्री होंगी उनको ये सेलेक्ट कर लेगी जितनी होंगी। फिर इनको करिए कंट्रोल सी, या फिर आप राइट क्लिक करके कॉपी करिए। कॉपी करके किसी सेल में जहां आपको करनी, जिसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक लाइन में लाने के लिए। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक किया, ये देखिए पेज स्पेशल पे गया मैं, फिर ट्रांसफॉर्म ये देखिए लिखा है, तो ट्रांसफॉर्म में गया, फिर ओके कर दिए। ये देखिए नेम ऑफ पर्सन, डिपार्टमेंट, सेल 2016, देखिए सब एक साथ में आ गए। फिर इनको आप अगर डाटा में जाके फ़िल्टर लगाना तो लगा सकते हैं आप इस तरह। तो जिस तरह आपको सेल 2016 की देखनी है तो इस तरह आप देख सकते हैं या नहीं। तो इसमें मैंने लगा दिया फ़िल्टर। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए सेल 2016 की है, इसमें इतने हैं, इस तरह आप फ़िल्टर से आप कर सकते हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट में है इलेक्ट्रॉनिक के सिर्फ देखें कितने बंदे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक के आप फ़िल्टर द्वारा देख सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, जैसे कि ये है, इसे ये मैंने पहला रिकॉर्ड है, जैसे कि इसमें देखिए इसे डुप्लीकेट आपको पहचानना हो तो आप कैसे पहचान सकते हैं। तो जैसे कि आप, मैं यहाँ पे एक नाम एक ही जगह पे दो नाम लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे रवि है तो यहाँ पे रवि कर देता हूँ, रमेश की जगह रवि। तो यहाँ पे कर दे, तो जैसे कि हम जिस डुप्लीकेट पहचान, जैसे भी यहाँ पे 12 ही हैं, अगर कम से कम हज़ारों में हो सेल, तो आप कैसे इस सेल को सिलेक्ट करिए, होम पे जाइए, होम पे जाइए, ये हाईलाइट सेल रूल लिखा है, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है, इस पर सेलेक्ट करिए। और ये देखिए डुप्लीकेट यहाँ पे सेलेक्ट है, और जो कलर देना है ओके कर दीजिए। ये देखिए जो जो होती है हाईलाइट हो गई हैं। बस ऐसी ही होती है डाटा एंट्री। फिर कंट्रोल पी करके आप इस डाटा को आप प्रिंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, कि अच्छी लगी या ख़राब लगी, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिससे मैं आने वाली वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको डाटा एंट्री एडवांस चाहिए तो कुछ मैं तरीके बता दूंगा जिससे कि आप फास्ट से डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।